अरिहन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सेधाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते मेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कर्म की कारा को दूर करते हुए ज्ञान को प्रकट करने के लिए बोध दिया। आत्मबंधुओं, संसार के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं ज्ञानी और दूसरे होते हैं अज्ञानी। दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे जो भीतर से ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, ज्ञानी। और एक प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है जिसे अज्ञानी कह सकते हैं। और दूसरी अपेक्षा से प्रभु ने कहा कि संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है सम्यक दृष्टि और दूसरा होता है मिथ्या दृष्टि। दोनों को अगर चिंतन किया जाए तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो क्या कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा, और जो मिथ्या दृष्टि होगा वो क्या कहलाएगा, अज्ञानी कहलाएगा। आत्मबंधुओं, निरंतर प्रवचन की जो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम अंतर की यात्रा कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी प्रयास के दौरान प्रभु महावीर स्वामी हम सभी को बोध दे रहे हैं, करुणा के सागर अनुकंपा के धनी ऐसे तीर्थंकर भगवान जन जन के कल्याण के लिए ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देना आसान नहीं है, ऐसा निर्देश, ऐसी भाषा जो साधक को अपनी आत्मा के निकट ले जाए, वही उपदेश। आत्मबंधुओं, जिस साधक के भीतर ज्ञान प्रकट हो जाए वो अपनी आत्मा को पहचान जाएगा। उसके बाद ना अहंकार रहेगा, ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कर्मों को दूर करो, कर्मों को नष्ट करो और अपने भीतर से ज्ञान गुण को प्रकट करो। आत्मबंधुओं, 8 कर्म में से पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण रहेगा तब तक भीतर से ज्ञान कैसे प्रकट होगा। आत्मबंधुओं, जैसे पुराने जमाने के अंदर लैंप होता था जिसमें बत्ती लगाई जाती थी, जलाया जाता था। जब तक ईंधन है, जब तक तेल है, तब तक वो बाती जलती रहती। और कभी कभी अगर उस तेल में, उस केरोसिन में अगर खराबी होती तो फिर वहाँ धुआं धुआं हो जाता। और जो लालटेन है, जो लैंप है, उसका जो ग्लास है, वो ग्लास, वो कांच काला हो जाता। आत्मबंधुओं, अगर कोई सोचे कि लैंप की जो लालटेन की जो ग्लास है, वो जो कांच है वो काला हो रहा है, बाहर से अगर क्लीन करने की कोशिश करे तो वो क्लीन कहाँ से होगा। ज्ञानी जन कहते हैं अंदर से कज्जल की एक लेयर आई हुई है, उस लेयर को हटाना होगा, उस आवरण को हटाना होगा। और जैसे जैसे आवरण हटेंगे तभी वो रोशनी आ सकती है। ठीक वैसे ही आत्मा के साथ भी ज्ञानावरणीय कर्म की लेयर्स लगी हुई है, और जब तक वो लेयर हटती नहीं है तब तक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता नहीं है। ज्ञान को प्रकट करने के लिए भगवान ने सरल उपाय बता दिया।
तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोलों के अंदर हमने निरंतर चिंतन किया 7 बोलों के बारे में। ये पूरे सातों के सातों बोल गुण कीर्तन करने के हैं, भक्ति के हैं, वात्सल्य के हैं। 8वां बोल भगवान ने बताया कि अगर किसी जीव के उत्कृष्ट रसायन आ जाए, क्या करते करते कि जब साधक ज्ञान के अंदर निरंतर उपयोग लगाए, ज्ञान उपयोग में अगर सदा रहे, बार बार उपयोग लगाए, बार बार चिंतन करे, बार बार ज्ञान की स्तुति भक्ति करे, बार बार ज्ञान का पुनरावर्तन करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। यानी ज्ञान जो पहले सीखा है उसका क्या करना चाहिए? पुनरावर्तन करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 भेद बताए गए। वाचना यानी गुरु मुख से हम क्या करते हैं? वांछनी लेते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं, उसका अर्थ भी जानने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं वांछना। जब वांछना ले लेते हैं, गुरु मुख से हम ज्ञान सीखने का पूरा प्रयास करते हैं, उसके बाद कभी कभी कुछ जिज्ञासाएं हो जाती हैं। एक होती है जिज्ञासा और दूसरा होता है तर्क। अगर किसी के मन में जिज्ञासा हो गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मन के अंदर क्यूरियोसिटी के कारण से कुछ प्रश्न आ गए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर जिज्ञासा पूर्ण होकर के प्रश्न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तर्क बुद्धि से कोई प्रश्न करे ये सोच करके कि सामने वाले का ज्ञान कितना है। बहुत बार ऐसे श्रावक श्राविका होते हैं कि साधु संतों को भरे व्याख्यान के अंदर तर्क करते हैं ये इंटेंशन के साथ कि देखना चाहते हैं सबके सामने, कभी कभी उनको इंसल्ट करने का तर्क रहता है, कभी कभी उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सबके सामने, और खुद के ज्ञान को बताने के लिए यानी खुद के ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? भरी सभा के अंदर सामने प्रश्न कर लेते हैं, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। आत्मबंधु ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ विनय पूर्वक जिज्ञासा पूर्ण होकर के प्रश्न करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव सोच करके तर्क बुद्धि रख करके या खुद के अहंकार का पोषण करने के लिए अगर प्रश्न करे तो वहाँ पर बहुत बार साधु संतों के, गुरु भगवंतों की आशातना हो सकती है। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि हमेशा प्रश्न करने के पहले भी क्या करना चाहिए? उसके पीछे का इंटेंशन जानना चाहिए। प्रश्न करने वाले की पात्रता क्या है, प्रश्न कौन कर रहा है, प्रश्न क्यों कर रहा है, प्रश्न करने के पीछे औचित्य क्या है, इन सब के बारे में भी क्या करना चाहिए? सोच विचार करना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए स्वाध्याय का दूसरा भेद है प्रश्ना यानी प्रश्न करना। जब जिज्ञासा हो तभी विनय पूर्वक प्रश्न करना। प्रश्न करने के अनेक फायदे हैं। अगर जिज्ञासा पूर्ण होकर के प्रश्न करे तो बहुत सारे फायदे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि सामने वाले ने प्रश्न किया तो जो उत्तर देने वाले हैं उनका भी उपयोग लगेगा, वो भी अपने ज्ञान का पुनः स्वाध्याय करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे, और जैसे जैसे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर जोर लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड में जब एक्टिवेशन हो जाता है तो वहाँ भीतर जो स्टोर्ड है ज्ञान वो भी वापस जागृत हो सकता है। तो इसीलिए प्रश्न करना अच्छा है। प्रश्न करते हैं तो स्वयं के भी क्षोभशम होता है, स्वयं के भी ज्ञान निर्मल होना प्रारंभ करता है, और जिनको पूछा गया है उनके लिए भी एक अवसर है कि वो पुनः अपना ज्ञान का उपयोग लगा सके। और ऐसे ही ज्ञान का उपयोग लगाते लगाते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए और ज्ञान के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत हो जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया जा सकता है। छोटी सी एक्टिविटी है, छोटा सा कार्य है, लेकिन उस एक छोटे से कार्य से भी बहुत महाफल की प्राप्ति हो सकती है। इंटेंशन सही होना चाहिए। वांछना, उसके बाद क्या आता है? प्रश्ना। प्रश्न करते समय एक और लाभ ये है कि जब प्रश्न करते हैं तो आपको अलग अलग एंगल नजर आते हैं। किसी के मन में जिज्ञासा थी लेकिन शंकापूर्ण होने के कारण से पूछ नहीं पाए, तो किसी ने प्रश्न किया तो सभी को लाभ मिल जाता है। जितने भी लोग हैं उन सभी को उस प्रश्न के कारण से और ज़्यादा ज्ञान के अलग अलग दृष्टिकोण समझ में आते हैं। तो इसीलिए इसे स्वाध्याय का एक भेद बताया। नहीं तो आप सोचो मात्र एक प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि प्रश्न करना भी एक स्वाध्याय का भेद है जिसके माध्यम से अपने भीतर के लेयर्स जो नेगेटिव है वो सारे नेगेटिव लेयर्स हट सकते हैं। वाचना, प्रचना, उसके बाद आता है परिवर्तना। जो ज्ञान सीखा है उसे बार बार पुनरावर्तन करना, रिपीट करना।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पुनरावर्तन के माध्यम से जल्दी सीखता है। जितना ज़्यादा पुनरावर्तन उतना ज़्यादा माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। नेगेटिव पुनरावर्तन करेंगे तो नेगेटिव स्टोर होगा, और पॉजिटिव पुनरावर्तन करेंगे तो पॉजिटिव स्टोर होगा, और ज्ञान ध्यान अगर पुनरावर्तन करेंगे तो ज्ञान ध्यान स्टोर होगा। और प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं, अगमकार कहते हैं कि जो ज्ञान कंठस्थ सीखा है वो भव भव तक साथ चलता है। भगवती सूत्र के अंदर प्रभु से पूछा गया कि भगवान ज्ञान यह भविक है, पर भविक है या तदुभय भविक है। उस समय प्रभु ने कहा कि ज्ञान यह भविक भी है, पर भविक भी है और तदुभय भविक भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान इस भव में भी सहायता प्रदान करता है, पर भव में भी साथ चलता है और दोनों भव में भी साथ चलता है। ज्ञान कंठस्थ हो, ज्ञान अगर आपके भीतर उतर गया है तो भव भव तक ये सीखा हुआ ज्ञान साथ चलता है। यहाँ तक कि बता दिया कि सीखा हुआ ज्ञान 900 भव तक साथ चलता है। अगर बीच में कोई असन्नी का भाव नहीं किया तो 900 भव तक चल सकता है, लेकिन अगर बीच में असन्नी का भाव कर लिया तो वो ज्ञान की धारा वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इसीलिए आत्मबंधुओं चिंतन करना कि जब ज्ञान की निर्मलता हो तभी साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। मन में यही शुभ चिंतन रखो कि मुझे ज्ञान कंठस्थ करना है, मुझे ज्ञान सीखना है। बहुत पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जिनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है और जो ज्ञान सीखने के अंदर रुचि रखते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान सीखने की रुचि बिल्कुल भी नहीं रहती। भले ही बार बार आप उनको मोटिवेट करो, लेकिन फिर भी कर्म ऐसे तीव्र हो जाते हैं, गाढ़े कर्म बंधे हुए हैं, बंध के कारण भी बता दिए गए। एक बार प्रभु से पूछा कि भगवान, ज्ञानावरणीय कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करता है, आवृत करता है, उसके बंध के कारण कितने हैं? कौन से आगे में बताया? भगवती सूत्र व्याख्या प्रज्ञप्ति के अंदर बता दिया कि इसके 6 कारण बता दिए। सबसे पहला कारण है ज्ञान तथा ज्ञानी की निंदा करना। ज्ञान की निंदा करना और ज्ञानी की निंदा करना, जिसकी वजह से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भगवान महावीर स्वामी की हर एक बात को उल्टा करने के लिए कोशिश कौन कर रहा था? गौशालक। तिल के पौधे का दृष्टांत मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से वो हर बात पर उल्टा करता था, अवर्णवाद करता था। जब गौशालक ने देखा कि हर एक व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के पीछे पीछे ही जा रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मन के अंदर ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति अवर्णवाद की भावना होने के कारण से वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देता, आवेश में चला जाता, गुस्सा करता, क्रोध करता, और जिस उपकारी गुरु के माध्यम से तेजोलेशा जैसी लब्धि को सीखा और जिनसे सीखा उन्हीं के ऊपर उसका क्या कर दिया? उपयोग कर दिया, प्रयोग कर दिया। आत्मबंधुओं, जब भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, भगवान जानते थे कि जो लोग प्रभु की वाणी सुन करके उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं और साथ में फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु के देशना का प्रभाव पड़ रहा है, और जिसकी वजह से आवेश में आकर के गौशालक प्रभु के ऊपर तेजोलेशा का प्रहार करने वाला है। भगवान ने सभी जितने भी शिष्य समुदाय थे सभी को कह दिया कि कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं। गौशालक आएगा, उलझलुल बोलेगा, अवर्णवाद करेगा, निंदा करेगा और भी बहुत सारे कटु वचन बोलेगा, लेकिन कोई भी किसी का प्रत्युत्तर नहीं देंगे। आत्मबंधुओं, बाकी सभी जितने भी शिष्य समुदाय थे वो सब दूर हट गए, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी के प्रति अनुराग भाव रखने वाले सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनि दोनों वहीं पर रुक गए। प्रभु ने कहा तुम यहीं पर हो, लेकिन क्या करना? संभाव रखना, बीच में कुछ भी बोलना मत और वापस रिएक्ट भी मत करना, प्रतिक्रिया मत करना। प्रभु महावीर स्वामी तो सर्वज्ञ थे, जानते थे कि किसका कब क्या काल आने वाला है। आया गौशालक और आकर के भगवान महावीर स्वामी को उलझलूल बोलने लगा, प्रभु का अवर्णवाद करने लगा, प्रभु की आशातना करने लगा, निंदा करने लगा। लेकिन जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु का
अवर्णवाद, गुरु के प्रति द्वेष भाव, गुरु के लिए निंदा, विकटा, नेगेटिव शब्द सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। एक सच्चा भक्त होगा वो अपने भगवान के लिए कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनेगा। एक शिष्य होगा वो अपने गुरु के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनेगा। सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को पहले भगवान ने कह दिया था, वो उलझलुल बोलेगा, निंदा करेगा, अवर्णवाद करेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? संभाव रखना है, चुप रहना है। लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं कि जब आयुष्य कर्म पूर्ण होने वाला है तो ये तो एक निमित्त बन गया। गौशालक जैसे ही वो सारी बातें कहता है, अपने गुरु के बारे में वो दोनों सुन नहीं पाए और इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी। जैसे ही प्रतिक्रिया दी, गौशालक को आया गुस्सा और तेजोल्लेशा का प्रहार उन दोनों मुनियों के ऊपर कर दिया। पहले सुनक्षत्र फिर सर्वानुभूति, दोनों को, और वो वहीं पर जल करके भस्म हो गए। आत्मबंधुओं, दोनों को तेजोल्लेशा के प्रहार होने के बाद तीसरा प्रहार किसके ऊपर? भगवान महावीर स्वामी के ऊपर। प्रभु तो वहां पर मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन भयंकर वेदना होती है, भयंकर उदर के अंदर शूल रोग हो जाता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसे जीव ज्ञान की और ज्ञानी की निंदा करते हैं और उसी अवर्णवाद के कारण से घोर कर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो पहला कारण क्या है? ज्ञान तथा ज्ञानी की निंदा करना। दूसरा कारण, ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखना। आत्मबंधुओं, अगर ज्ञान के प्रति द्वेष भाव रखे, मन में ये सोचे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए? ज्ञान नहीं सीखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञानी के दुख बहुत होते हैं। एक भगवान महावीर स्वामी के टाइम पीरियड में 363 अलग पाखंड मत थे। उसमें एक मत था अज्ञानवाद। वो अज्ञानवादी जो होते हैं वो मन में यही सोचते हैं कि ज्ञान सीखने से दूसरी बड़ी समस्याएं आती है, इसीलिए ज्ञान सीखना ही नहीं, वो अज्ञानी रहना पसंद करते। तो ऐसे अज्ञानवाद एकांतवाद की ओर ले जाता है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी का सिद्धांत तो अनेकांतवाद का है। इसलिए प्रभु कहते हैं कभी भी ज्ञान तथा ज्ञानी की निंदा नहीं करना, उनके प्रति द्वेष भाव भी नहीं रखना। क्या केवल एक बार में कोई एक एक्टिविटी करते हैं, एक कार्य करते हैं तो केवल एक ही कर्म बंधता है? नहीं। प्रभु ने कहा कि एक साथ 7 या 8 कर्म बंध सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी, उदाहरण के तौर पर बताया जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया, किसी व्यक्ति की जीव की हत्या की, मर्डर कर दिया, तो जीव की हत्या हुई तो हिंसा हुई, तो कौन सा कर्म बंधना चाहिए? प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं यहाँ पर कर्म एनालिसिस होना चाहिए कि जिसका मर्डर हुआ है, हो सकता है उसके अंदर थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो रहेगा ही, तो अगर ज्ञानी होगा तो उस ज्ञानी का मर्डर हुआ है तो ज्ञानावर्णीय कर्म बंध जाएगा। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ पर दर्शन भी होगा, इसीलिए दर्शनावर्णीय कर्म भी बंधेगा। क्योंकि उसका मर्डर हुआ है, उसकी हिंसा हुई है, उसकी हत्या हुई है, तो भयंकर वेदना हुई, असाता वेदनीय कर्म उत्पन्न हुआ, उसको इतनी भयंकर कष्ट हुआ, इसीलिए असाता वेदनीय कर्म का भी बंद हो गया। क्योंकि उसके मन में राग द्वेष की भावना थी, शुभ अशुभ के परिणाम थे, इसलिए मोहनीय कर्म का भी क्या हो गया? बंद हो गया। डेफिनेटली मन में शुभ भाव तो रहेंगे नहीं, अशुभ भाव थे, नीचता की भावना थी, इसीलिए अशुभ नाम कर्म का उदय आएगा, अशुभ नाम कर्म का बंद होगा और नीच गोत्र कर्म का भी बंद हो सकता है। ऐसे करते हुए एक साथ 7 कर्म बंध जाते हैं और प्राणी की हिंसा करते करते, जीव की हत्या करते करते अगर उस समय आयुष्य बंध जाए तो एक साथ कितने कर्म? 8 कर्मों का बंद हो सकता है। इसलिए कोई भी एक छोटी सी क्रिया करो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कर्म एनालिसिस करना चाहिए। ये नहीं कि आप कर्मों को बाईपास कर दो। पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मन में यही सोचते हैं मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा तो मुझे ज्ञान झड़ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ज्ञान सीखने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं, उद्यम करने के लिए कहते हैं, तो क्या करेंगे? हमको तो ज्ञान चढ़ता ही नहीं, बार बार कौन पढ़े?
लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं अगर बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार सीखे हुए ज्ञान का उपयोग लगाते हैं और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। और यहाँ तक भी ज्ञान का उपयोग अगर निरंतर बना रहे, हो सकता है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन की भी प्राप्ति हो सके, आत्मा का कल्याण भी हो सके। आत्मबंधु, एक मुनि थे जिनका नाम था माशतुश मुनि। माशतुश मुनि के जो गुरु थे, वो गुरु उनको ज्ञान देते थे। एक बार गुरु ने माशतुश मुनि को बुलाया और शास्त्र की एक गाथा वांछनी के रूप में दे दी और कहा कि तुम क्या करो, इसको याद कर लो, कंठस्थ कर लो। लेकिन ज्ञानावरण्य कर्म इतने तीव्र, उस एक गाथा को बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी याद हो नहीं रहा। लेकिन अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, मन में विश्वास था कि मेरे गुरु जो मुझे बता रहे हैं वो निश्चित रूप से मेरे आत्मा के लिए कल्याणकारी है, मेरी आत्मा के लिए हितकारी है। ऐसा मन के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर भी वो गाथा का कंठस्थ नहीं हो पाया। फिर गुरु ने माशतुश मुनि को बुलाया और कहा कि तुम निराश मत हो, इतनी लंबी चौड़ी गाथा अगर नहीं होती है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ 2 शब्द रट लो, मारुष मातुष। प्रभु ने कहा, गुरु ने अपने भक्त को कहा, अपने शिष्य को कहा, मारुष यानी कभी भी जिंदगी में रोष मत करना, और मातुष का मतलब होता है कभी भी किसी के प्रति राग भाव मत रखना। 2 बातें बता दी, 2 ही शब्द। रटना कितना था? 2 ही शब्द, मारुष मातुष। लेकिन ज्ञानावरण्य कर्म का उदय तो देखो कि उन्होंने 2 दिन में 1000 बार रट लिया, लेकिन फिर भी वो शब्द कंठस्थ हुआ ही नहीं, वो शब्द याद हुआ ही नहीं। मारुष मातुष की जगह पर माशतुष मास्तुष याद होने लगा। साथ में जितने भी सहयोगी मुनि थे, बहुत बार उनकी हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते, मजाक करते कि देखो एक गाथा छोड़ो, 2 शब्द भी क्या नहीं हो रहे हैं, याद नहीं हो रहे। लेकिन उनको अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी, गुरु के प्रति अटूट विश्वास था, इसीलिए वो संभाव पूर्वक जितने भी हास्य हंसी मजाक होते थे, जो भी सहयोगी मुनि उनको हंसी मजाक के साथ उनकी खिल्ली उड़ा देते, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ क्या किया, क्षमा के साथ सहन किया। आत्मबंधुओं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसे करते करते गुरु के प्रति श्रद्धा रखते रखते मात्र एक शब्द उनके माइंड में रह गया, मास्तुष मास्तुष, और 12 साल तक रटते रहे। कितने साल? क्या आपके अंदर ऐसा धैर्य है कि 12 साल तक किसी एक शब्द को, एक वर्ड को, एक गाथा को रट लो? आत्मबंधु, उनके अंदर अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी। हिम्मत नहीं हारे कि मैं भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ करते गए। क्यों? क्योंकि अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मन में विश्वास था कि मेरे गुरु मुझे तारेंगे, मेरे गुरु मुझे आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ वो रटते रहे, 12 साल तक रटते रहे। माश का मतलब होता है उड़द, माश यानी उड़द, तुष मतलब छिलका। जैसे उड़द के साथ छिलका एक साथ जुड़ा हुआ है, और वही अगर उड़द से छिलका अलग हो जाए, ठीक वैसे ही आत्मा और कर्म दोनों अगर अलग अलग हो जाए तो आत्मा की सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। मारुष मातुष तो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने माशतुष रटते गए, और रटते रटते उस शब्द का ही क्या हो गया है, सिद्ध हो गया। माश का मतलब उड़द और तुष का मतलब होता है छिलका। जैसे काला उड़द होता है, उसके ऊपर काला छिलका लगा है, जैसे उड़द से छिलका अलग हो जाता है तो वो उड़द सफेद बन जाता है, उज्जवल हो जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा के ऊपर कर्म रूपी काले छिलके अगर लगे हुए हो, तब तक आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाती है। और वही अगर आत्मा के ऊपर कर्म रूपी ये जो काले छिलके हैं वो अगर अलग हो जाए, तो जैसे उड़द उज्जवल हो गए, सफेद हो गए, ठीक वैसे ही आत्मा भी क्या हो जाएगी, उज्जवल हो जाएगी। रटते रटते आत्मा के परिणाम उत्कृष्ट होते गए।
शुभ अध्यवसाय की ओर आगे बढ़ गए और कहा जाता है कि उस समय उनको 12 साल रटते 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 आखिर में आत्मा के परिणाम सरल हो गए और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। आत्मबंधुओं, इसीलिए चाहिए कि जो ज्ञान सीख रहे हैं उस ज्ञान के प्रति भी श्रद्धा चाहिए और अपने गुरु के माध्यम से जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के प्रति और गुरु के प्रति ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति अगर श्रद्धा हो तो कर्म भी क्या हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं। आत्मा के भीतर से ज्ञान प्रकट हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये जो बंध के कारण है उन कारणों से दूर होने का प्रयास करना है। वांछना, पृछना, उसके बाद परिवर्तना, बार बार पुनरावर्तन करते हैं तो कितने महाफल की लाभ की प्राप्ति होती है। आत्मबंधुओं, चौथा भेद कौन सा? अनुप्रेक्षा। बार बार पुनरावर्तन करते हैं, बार बार रिपीट 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 करते करते जब चिंतन गहरा हो जाता है, जैसे माशतुष मुनि की भी 12 साल तक रटते रहे, रटते रटते चिंतन और गहरा होता गया, चिंतन सूक्ष्म होता गया और माशतुष का अर्थ आध्यात्मिक हो गया। आत्मबंधुओं, ठीक वैसे ही एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि जब साधक वाचना, प्रचना, परिवर्तना के बाद जब आत्मा का अध्ययन करना प्रारंभ करता है, स्वाध्याय करता रहता है, उस समय वो अनुप्रेक्षा तक पहुंच जाता है। अणु यानी सूक्ष्म, अणु यानी पीछे, प्रेक्षा पेहा यानी देखना, गहराई से देखना, गहराई से चिंतन करना, बार बार पुनरावर्तन करते करते साधक अणुपेहा में चला जाता है, जिसका हिंदी शब्द है अनुप्रेक्षा। गहराई से चिंतन करते करते उसके बाद उसके पास 2 विकल्प होते हैं, 2 ऑप्शन। स्वयं की आत्मा का कल्याण करना है तो वो ध्यान साधना करेगा, अपनी आत्मा में उस ज्ञान को रमण करने के लिए आत्मसात कर लेगा। और अगर पर का कल्याण करना है, दूसरों का कल्याण करना है, तो स्वाध्याय का 5वां भेद कौन सा? धर्म कथा। पर के कल्याण के लिए धर्म कथा करेगा और स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए वो क्या करेगा? ध्यान साधना करेगा। आत्मबंधुओं, आत्मचिंतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। धर्म कथा करना भी बहुत पुण्य का कार्य है। जब साधक धर्म कथा करता है तो स्वयं के भीतर के अंदर भी अध्यवसाय बढ़ते हैं। जब धर्म कथा करते हैं तो स्वयं का भी स्वाध्याय होता है। जब धर्म कथा करते हैं तो पुनः उसका ज्ञान का पुनरावर्तन होता है, उसका उपयोग लगता है और उपयोग लगते लगते अगर शुभ अध्यवसाय आ गए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। आत्मबंधुओं, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जो ज्ञानावर्ण्य कर्म है उसको क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। एटलीस्ट क्षय नहीं तो अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए? क्षयोपशम तो होना ही चाहिए। अगर ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम हो तो बुद्धि तेज हो सकती है। आत्मबंधुओं, बुद्धि निर्मल होने के लिए केवल ज्ञानावर्ण्य कर्म पर दोष देना जरूरी नहीं है। बुद्धि का कनेक्शन केवल ज्ञानावर्ण्य कर्म से नहीं, उसके साथ का जो संयोग है वो भोजन का भी हो सकता है। अगर आपका भोजन बहुत ज़्यादा विपरीत है और अगर आपका भोजन सही प्रमाण में नहीं है, भोजन अगर आपका विपरीत दिशा में जा रहा है, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, डीप फ्राइड अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? बुद्धि मंद हो सकती है, बुद्धि कमज़ोर हो सकती है। एक दोहा बताया जाता है, मैंने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुना था। खारो खाटो ने खोपरो, खारो खाटो ने खोपरो, सुपारी ने तेल, विद्या भणवारो शोक रेवे तो इन्हें आगा मेल। खारो, खारो मतलब बहुत ज्यादा नमक, मसालेदार, खारा। तो जो विद्यार्थी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, तेज नमक भी नहीं होना चाहिए। खारो खाटो यानी खटाई, इमली, जो भी खटाई बहुत ज़्यादा खट्टे मसालेदार भोजन करते हैं उसकी बुद्धि क्या हो सकती है? मंद हो सकती है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ स्लो हो सकती है। खारो खाटो ने खोपरो, ड्राई खोपरा होता है जिसमें तेल अंश ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी बुद्धि क्या हो सकती है? कमज़ोर हो सकती है। खारो खाटो खोपरो, सुपारी ने तेल, बहुत ज़्यादा तले फले, जंक फूड, फास्ट फूड,
आज विज्ञान ने भी खोज कर लिया है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, कुछ ऐसे आहार होते हैं जो व्यक्ति की मेमोरी को कमजोर कर देता है, और कुछ ऐसे आहार होते हैं जो बुद्धि को तेज कर देता है। उसी प्रकार से एक और दोहा है, दूध साकर ने एलची, दूध साकर ने एलची, वीर्यारी ने दाख, विद्या भणवारो शोक रेवे तो इने नेड़ा राख। आत्मबंधुओं, दूध मेमोरी को इंक्रीज करता है क्योंकि कैल्शियम को बढ़ाता है। कैल्शियम और उसके साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स आदि रहते हैं, इसीलिए बुद्धि तेज हो सकती है। बचपन में बच्चों को दूध ही ज़्यादा पिलाया जाता है। दूध साकर यानी मिश्री, आज का आपका वाइट शुगर नहीं, देसी शक्कर या धागे वाली देसी मिश्री, जिसकी वजह से भी ब्रेन को शीतलता मिलती है। ब्रेन अगर गर्म नहीं है, माइंड अगर आपका गर्म नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बुद्धि को दौड़ा सकते हो। पहले ज़माने में कहते थे कि सिर ठंडा होना चाहिए और पख्तलियाँ गर्म होनी चाहिए, और आज के ज़माने में आपका टेम्परेचर क्या होता है, सिर हमेशा गर्म रहता है। आप बोलते हो मारो माथो गर्म हुई क्यों, और जब सिर गर्म होता है तब क्या आता है, गुस्सा, बार बार चिड़चिड़। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि शीतलता रहे, सिर में शीतलता हो। दूध साकर ने एलची, इलायची के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स है, इलायची के अंदर ऐसे ऐसे तत्व है जिसकी वजह से बुद्धि तेज होती है। पुराने ज़माने के अंदर ठंडाई पिलाते थे। कौन सी वाली ठंडाई, आपके होली के टाइम में पिलाने वाली ठंडाई नहीं, उस जमाने के अंदर विरियारी की ठंडाई करते थे। पुराने बड़े बुजुर्ग होते, वो उस समय कसकस और विरियाली वगैरह की ठंडाई बनाते थे, जिसकी वजह से बुद्धि एकदम तेज, मेमोरी बहुत शार्प होती थी। उनका आहार ऐसा होता था। विरियाली ठंडक पहुंचाती है, विरियाली शीतलता प्रदान करती है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो मेमोरी को तेज बनाए रखता है। दूध साकर ने एलची, विरियाली ने दाख, दाख, ये सारे क्या करते हैं, बॉडी को शीतलता प्रदान करते हैं, ब्रेन को शीतलता प्रदान करते हैं, इसीलिए बुद्धि तेज होती है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म का ही संबंध नहीं, आपके भोजन का भी संबंध है। अगर भोजन शुद्ध हो और परिपक्व हो, तभी आपकी बुद्धि भी निर्मल हो सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि आप अपने भोजन का विवेक तो साथ में रखो और साथ में पुरुषार्थ करते रहो, बुद्धि भी तेज होगी और ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने के लिए भी आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। तीर्थंकर पद की प्राप्ति के 8वें बोल के अंदर बताया कि अगर ज्ञान सीखे हुए को पुनरावर्तन बार बार करते रहे और उपयोग में रहे, तभी साधक तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर सकता है, कर्मों के वृंद काट सकता है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, जिनको चर्चा चक्रवर्ती भी कहते हैं, जिनको बहुत सारे टाइटल्स मिले, उन्होंने यतियों से चर्चा की, यतियों को चर्चा में परास्त किया, और जिस समय बचपन में ही उनके बड़े भाई रिडमल को सुनते थे, उनके ज्ञान को सुनते सुनते ही सुनने की इतनी क्षमता, श्रवण करने की इतनी क्षमता अचूक थी कि सुन सुन करके ही याद कर लेते। वो एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनको गुरासा ने केवल नॉर्मल ज्ञान नहीं, उनके प्रतिभा को देख करके उस गुरासा ने पोशाल के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी प्रारंभ कर दी, और उनके पिताजी मोहनदास जी को कहा कि ये बड़े होकर के ज्ञान के धुरंधर बनेंगे। आत्मबंधुओं, जब संयम अंगीकार किया, मात्र एक प्रवचन सुन करके उन्होंने संकल्प किया कि जब तक गुरु की छत्र छाया रहेगी तब तक मैं एकांतर तप करूं, और उस एकांतर तप के अंदर भी अगर कोई पर्व तिथि रहे तो उस समय 500 विघय का त्याग करूं, और जिस दिन उपवास रहता, चाहे विहार हो या चाहे एक जगह पर हो, प्रतिदिन नियमित रूप से स्वाध्याय करना, ज्ञान सीखना। बुद्धि इतनी निर्मल थी, ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा क्षोभक्षम था, और साथ में उन्होंने मन के अंदर ये चिंतन किया, जिस दिन उपवास है, आहार नहीं करना है, उस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ध्यान सीखूं। और ऐसे उत्कृष्ट क्रियानिष्ठ संत आज तक इस 1000 वर्ष की इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। आत्मबंधुओं, एक बार हुआ ऐसा कि जब विहार करके एक नगर में पहुंचे, उपवास था,
गुरु भगवंतों की सेवा कर ली। और उसके बाद जब सभी गुरु भगवंत साधु संत गोचरी कर रहे थे और उस गोचरी के दौरान वो बैठ करके ज्ञानार्जन कर रहे थे, कहते हैं कि मात्र एक प्रहर में 5 उपांग सूत्र को कंठस्थ कर लिया। निर्यावलिया, कपौड़ंसिया, पुफिया, पुफचूलिया और वणिदशा, मात्र एक प्रहर में 3 घंटे के अंदर अंदर 5 उपांग सूत्र को कंठस्थ कर लिया। ऐसे ही निरंतर ज्ञानाभ्यास करते करते निरंतर 16 वर्ष तक उन्होंने एकांतर तप किया और मात्र 3 वर्ष में 32 आगम कंठस्थ कर लिए। 32 आगम ही नहीं, उसके साथ साथ न्याय शास्त्र, व्याकरण, टीका, जितनी भी आगम की टीकाएं होती है, आवश्यक निरुक्तियां होती है, जितने भी इस तरह की चूर्णियां होती है, उन सबको भी उन्होंने कंठस्थ कर लिया। आत्मबंधुओं, ऐसे ज्ञानी ध्यानी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के ऊपर से जब गुरु की छत्र छाया उठ गई, उस समय उन्होंने मन में संकल्प किया कि जब इस देह से प्राण निकल जाए, जब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाए, ये शरीर में से हंसा अगर निकल जाए तो ऐसे ही ये मृत देह पड़ी रहेगी। इसीलिए मुझे मेरी आत्मा में जब तक प्राण है, मेरे शरीर में प्राण है, मेरी आत्मा की चेतना है, जब तक मेरे अंदर वो चेतना रहेगी तब तक मैं आड़ा आसन नहीं करूंगा। अपने गुरु के पार्थिव देह को देख करके उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे भीतर की चेतना जागृत है, तब तक मैं आड़ा आसन नहीं करूंगा। और अपने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय करने के लिए, उनका क्षोभशम बढ़ाने के लिए उन्होंने 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया। आत्मबंधुओं, निरंतर आगम के स्वाध्याय के अंदर रत रहते ऐसे उत्कृष्ट साधु संत जीवन के अंदर प्राप्त होना और ऐसे आचार्य भगवान का गुण कीर्तन करना कि जिन्होंने अपने जीवन में 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया। एक दिन अगर नींद पूरी न हो तो अगला दिन क्या हो जाता है? अगला दिन अस्त व्यस्त हो जाता है, अगला दिन ब्रेन काम करना बंद कर देता है, अगले दिन समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, बहुत मंद मंद फील होता है। लेकिन चिंतन करो कि उस महान साधक को कि जिन्होंने 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया, हमेशा निरंतर ध्यान साधना के अंदर तल्लीन रहते, 32 आगम, टीका, चूर्णी आदि जो कंठस्थ, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब निरंतर ज्ञान का स्वाध्याय करने में अपने समय को व्यतीत करते। और उन्हीं ज्ञान के कारण से जब ध्यान करते रात्रि के समय में, जब एकांत होता, उस समय जो आगम का स्वाध्याय और उसी आगम के स्वाध्याय के कारण से काव्य रचनाएं अंदर से प्रस्फुटित होती। आत्मबंधुओं, रात्रि का समय जब होता है तब लेखन नहीं किया जा सकता है, माइंड के अंदर बहुत सारी रचनाएं अंदर चलती रहती है। अगले दिन प्रातःकाल वो क्या करते? लिख लेते। कितनी बुद्धि तेज, कितना क्षोभशम ऐसे महापुरुषों को अगर सोचे, उनके जीवन के बारे में सोचे, उनकी बुद्धि के बारे में चिंतन करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा आदर्श जीवन है उनका कि जब वो ध्यान साधना में तल्लीन रहते तो भीतर से काव्य रचनाएं प्रस्फुटित हो जाती और ऐसे करते करते 250 से अधिक काव्य रचनाएं उन्होंने बना दी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि एक बार जैसलमेर के अंदर जब यति परंपरा ने देखा कि चाहे फलोदी हो, चाहे लाडनू हो, चाहे और भी नागौर हो, बीकानेर हो, हर जगह से यतियों को उन्होंने परास्त कर दिया। और जब जैसलमेर पधारे, सबको खबर तो मिली जाती है, यतियों को खबर मिली कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब आ रहे हैं, उनको चर्चा में परास्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने आड़ा रास्ता अपनाया। जब झोपड़ी के अंदर जयमल जी महाराज साहब और शिष्य समुदाय वहां पर विराजमान थे, जब रात्रि का समय था, सभी को भलावन दे दी और आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने उनको शयन करने के लिए आज्ञा दी और स्वयं ध्यानस्थ बैठे रहे। इधर यति वर्ग वेश परिवर्तन करते हुए आग की चिंगारी लेकर के आए और उस झोपड़ी पर आग लगा दी। एक बार संयोग ऐसे ही हुआ कि जब वो आग लगाई थी तो गांव का एक सदस्य रात्रि के समय में आवश्यक कार्य की निवृत्ति के लिए लघुशंका के लिए बाहर आया हुआ था। वो झाड़ियों की झुरमुट में से देख लिया, पहचान गया कि यति वर्ग ने ही क्या किया है, वेश बदल करके आए हैं और झोपड़ी पर आग लगा दी है।
जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, मन में विचार कर रहे हैं, इस भीषण गर्मी में, इस भीषण दुष्काल में, जहां पर पीने को पानी भी पर्याप्त नहीं और इस गर्मी के मौसम में वर्षा भी नहीं, तो ये आग बुझेगी कैसे। जब आग की तपती गर्मी महसूस होने लगी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को, तो उन्होंने अपना ध्यान खोला, आजू बाजू देखा तो झोपड़ी में आग लगी हुई है। एक अच्छे और सच्चे गुरु के समान अपने सभी शिष्यों को उठाते हैं और कहते हैं कि अंतिम साधना का समय आ गया है। अभी मन में रोष की आवश्यकता नहीं, राग द्वेष की भावना नहीं, निराशा नहीं, हताश नहीं होना है, आत्म साधना के लिए तल्लीन होना है। जैसे स्कंदक ऋषि ने अपने 500 शिष्यों को बोध दिया, जब घानी में पीला जा रहा था, एक शिष्य को जब पीला जा रहा था, उस समय खंदक ऋषि ने भी क्या किया, अपने शिष्यों को बोध दिया, ये शरीर मरण धर्मा है, लेकिन आत्मा काटने से कटती नहीं, मारने से मरती नहीं, अग्नि उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती। इसीलिए सभी आत्मार्थी साधकों को बोध दिया कि तुम्हें डरना नहीं है, मन में निश्चित रूप से शुभ भावना रखनी है, मन को संभाव में रखना है, आत्मरमणता में तल्लीन होना है। ये सारे जो निमित्त आ रहे हैं मृत्यु के, उन सब के ऊपर ध्यान नहीं देना है। एक सच्चे गुरु के समान जैसे खंदक ऋषि ने अपने 500 शिष्यों को बोध दिया था, ठीक वैसे ही आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी अपने सभी शिष्यों को बोध दिया। आत्मबंधुओं, जिस साधक का ज्ञान बल इतना हो, जिस साधक का चारित्र बल इतना हो, जिस साधक का दर्शन बल इतना हो कि जहां उनका तपोबल के कारण से, उनके जीवन के उस जीवनचर्या के कारण से ही आत्मबंधुओं कहते हैं कि उस भीषण गर्मी में फिर भी लोगों ने प्रयास किया, छोटे छोटे लोटों में, घड़ों में, जिससे जितना बन पड़ा पानी लेकर के आ रहे थे और आग के ऊपर डालने लगे। मन में ये सोचा कि अगर लोगों को पता चला कि हमारे गांव के अंदर ऐसे महान संत, इतने सारे साधु संत यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त कर गए, ये झोपड़ी जल गई, किसी ने जला दी, अगर सबको पता चलेगा तो गांव का नाम भी खराब हो जाएगा और हमारे मन में भी पछतावा रहेगा कि हमने उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सभी गांव के लोग प्रयास करते रहे, लेकिन सभी ये भी जानते थे कि हमारे ये जो प्रयास है ये सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पानी है ही नहीं कि झोपड़ियों की अग्नि को शांत किया जा सके। लेकिन जिस साधक की पुण्यवानी हो तो प्रकृति को भी ये मंजूर नहीं होता, तो वहां पर अचानक से उस भीषण गर्मी के मौसम में कहीं से हवा का झोंका आया, हवा का ऐसा झरोका कि बादल उस तरफ आ गए और वहां पर मूसलाधार बारिश हो गई। आत्मबंधुओं, ऐसे महापुरुषों का जीवन अगर पढ़ते हैं और ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में सुनते हैं, तब भी हमारे अंदर एक चेतना जागृत होती है, हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि जैसे उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, अपने ज्ञान के माध्यम से जन जन को जागृत किया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ करें, उद्यम करें, हम भी ऐसी मेहनत करें जिसके माध्यम से हम ज्ञान की वृद्धि करते रहे। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ऐसे बुद्धिशील जीव थे कि जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग बनाए रखा, इसलिए आगे चल करके क्या बने, एक भवावतारी, एक भव करके मोक्ष जा रहे। आत्मबंधुओं, संसार तो सीमित हो गया, इसीलिए आप भी नियमित रूप से प्रयत्नशील रहो, मेहनत करो, ताकि आपका ज्ञान बल भी बढ़ता रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि सीखना तो कुछ और था लेकिन अर्थ कुछ और समझ गए। आत्मबंधुओं, एक बार ऐसे ही हुआ कि एक श्रेष्ठी की पत्नी थी। अब वो नई नई शादी की हुई है, खाना पूरा बनाना आता नहीं था और सासू जी बड़े कड़क थे, सासू जी बड़े जोरदार थे। पत्नी को, उस बहू को कहते कि भाई तुमको खाना बनाना है, तो वो सोचती कि मैं कहाँ से सीखूं, कहीं से तो सीखना चाहिए। आज के ज़माने में तो आपके पास बहुत सारे साधन हैं सीखने के लिए, आप YouTube खोल लोगे, सीखो ऐप से आप देख लोगे, आप बहुत सारा खाना बनाना भी कर लोगे और रोज़ नए नए व्यंजन, नई नई क्रिएटिविटी आप सीख लोगे। सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं। उस ज़माने में इतने साधन नहीं होते थे, एक तरफ से अच्छा भी है।
जब साधन नहीं होते हैं तो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते, रिलेशंस अच्छे रहते। अभी आप और अपना मोबाइल, आप और टेक्नोलॉजी उतने में सीमित हो गए। लोगों का जो रिलेशनशिप होता है, लोगों के साथ जो सोशल लाइफ होता है, वो तो खत्म हो गया है। आत्मबंधुओं, वो पुत्र वधू सोच रही थी कि मुझे खाना बराबर बनाना आता नहीं है, और अगर घर परिवार में टिके रहना है, सबसे अगर प्रशंसा लेनी है और मेरा दबदबा अगर ससुराल में रहना है, तो अच्छा खाना बनाना सीखना पड़ेगा। आप भी अपने बच्चों को सीख देते हैं कि नहीं देते हैं? पढ़ते पढ़ते लंबा समय व्यतीत हो जाता है, और जब पढ़ाइयाँ पूरी हो जाती है फिर शादी कर देते हैं, और ससुराल के अंदर जब खाना बनाना नहीं आता, किसी ने कुछ कह दिया, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और छोटी सी बात को लेकर के डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। वही अगर हर एक माँ अपनी बच्ची को शिक्षा देते कि बेटा अगर सरलता के साथ कह दे, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर सामने वाले को कह दे कि कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो गई, मुझे आता नहीं, आप सिखाएंगे जैसे मैं सीख लूंगी। अगर कोई ज्ञान सीखने के लिए तैयार रहे तो फिर कोई समस्या आएगी नहीं। एक सॉरी बोलने से अगर झगड़ा दूर हो तो फिर अपना थोड़ा सा क्या कर लेना चाहिए, अहंकार को नीचे रख देना चाहिए। आत्मबंधुओं, इसीलिए वो पुत्रवधू पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी एक महिला थी, वो बहुत कुकिंग के अंदर एक्सपर्ट थी, प्रतिदिन अच्छे अच्छे व्यंजन सिखाती। जैसा जैसा वो निर्देश देती, जैसे जैसे वो सिखाती थी, रेसिपी जैसे बताया और इंग्रेडिएंट्स जैसे बताए, वैसे के वैसे वो करने लगी। और एक बार पड़ोसी से जो सीख करके आई थी, वो उसने अपने घर में बनाया। घर में पतिदेव ने बहुत प्रशंसा की, बहुत अच्छा बना है। सासू जी भी बड़े खुश हुए। अड़ोसी पड़ोसी में सब बात फैल गई कि ये नई जो पुत्र वधू आई है, बहू आई है, बहुत होशियार है, उसने एक व्यंजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट था। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। ऐसे ही लगातार क्रम चलता रहा। लोग पूछने लगे, आखिर में पूछने लगे कि तुमको किसने सिखाया? अब अगर कहे कि पड़ोसी ने सिखाया तो मेरा क्या नाम रहेगा? तो ज्ञानावर्ण कर्म बंद होने के तीसरे कारण के अंदर बताया, ज्ञान तथा ज्ञानी के नाम को छिपाना। अब वो पुत्र वधू सोचे कि अगर मैं नाम बता दूं कि मुझे उस पड़ोसी बाई जी ने सिखाया था, वो उनका नाम होगा, उनकी प्रशंसा होगी। अब इतने दिन मेरी प्रशंसा हो रही थी, उस पे ऊपर क्या फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा, क्या करूं? उस समय वो सभी को कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने ही किया है, मुझे सब आता है, मैंने ही बनाया है। ये बात किस तक पहुंची? वो बाई जी के पास पहुंच गई जिसने उसको सिखाया था। अब एक दिन पतिदेव ने एक फरमाइश की कि मुझे बहुत सारे व्यंजन खाने हैं और सीरा खाना है। क्या खाना है? गुड़ का सीरा खाना है। आत्मबंधुओं, अब गुड़ तो उस समय नहीं था, तो पत्नी ने कहा कि गुड़ तो घर पर नहीं है, अगर आप कहो तो शक्कर का सीरा बना दो। अब सीरा बनाने के लिए तो उसने कह दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सीरा बनता कैसे है, क्या क्या डालने चाहिए, कुछ भी नहीं पता है। गई पड़ोसी बाई जी के पास, जाकर के कहने लगी कि मेरे पतिदेव ने फरमाइश की है, मुझे सीरा बनाना है, आप मुझे सीरा बनाना सिखा दीजिए, और साथ में और भी दूसरी जो राम खिचड़ी वगैरह जो व्यंजन है वो भी सिखा दीजिए। अब पड़ोसी को पता था कि उसने क्या किया है, मेरे साथ गलत किया है। उसने मेरे नाम को छिपाया और सिखाया मैंने था, लेकिन खुद ने खुद की प्रशंसा बटोरने के लिए मेरे नाम को छुपा दिया, इसीलिए इसको सीख देनी पड़ेगी। अब सारी विधि बता दी, रेसिपी बता दिया, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स के बीच में शक्कर की जगह पर नमक बता दिया कि नमक डालो, ये बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। अब उसको कुछ जानकारी नहीं थी, तो सीरा बनाया, शक्कर की जगह पर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब वो इंतजार कर रही है कि पतिदेव ने फरमाइश की थी, आज उनकी फरमाइश पूरी होने वाली है, और अगर पतिदेव खुश हो गए तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट तोहफा तो मिलने वाला है। बड़ी खुश हो रही थी, और जैसे ही पति ने एक सीरे का कौर लिया और उसी समय छी छी थू थू करते हुए थूकने लगे। कहने लगे, ये कोई सीरा है क्या? खा करके देखो, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, ये तो खारा है।
आत्मबंधुओं, उस समय उस पुत्र वधू को अपनी गलती का एहसास हुआ। जाकर के वो पड़ोसी के पास जाती है और उस बाई जी से क्षमा याचना करती है कि मैंने आपके नाम को छुपा दिया, मैंने आपके क्रेडिट्स को अपने नाम पर ले लिया, इसीलिए आप मुझे क्या करो, क्षमा करो। चिंतन कीजिए कहीं आप दूसरों के क्रेडिट्स तो नहीं ले रहे हैं, काम किसी और ने किया और अप्रिसिएशन किसी और के साथ ले रहे हो। थोड़ा सा चिंतन कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजन के अंदर भी क्या करते हैं, भजन किसी और ने बनाया और आप उसके अंदर स्वयं का नाम डाल देते हैं, उनका नाम निकाल देते हैं। ये ज्ञानावर्णीय कर्म बंद होने के कारण भी कह सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं ज्ञान तथा ज्ञानी के नाम को नहीं छिपाना। अगर आप ज्ञान तथा ज्ञानी के नाम को छिपा रहे हैं तो ज्ञानावर्णीय कर्म के बंद का एक कारण बन जाता है। उसके बाद आता है ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति द्वेष भाव रखना, ज्ञान तथा ज्ञानी के साथ झूठा विवाद करना। अब कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, आपको पता है आप गलत है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार को पोषण करने के लिए उनके साथ झूठा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, उससे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। और अंतिम कारण बता दिया, ज्ञान तथा ज्ञानी की आशातना करना। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं अगर आराधना नहीं कर सको तो कम से कम आशातना तो नहीं करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गुरु भगवंत होते हैं, गुरु भगवंत आगे चल रहे हैं, शिष्य को क्या करना चाहिए, उनके साथ साथ चलना चाहिए कि पीछे चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु का आसन जितना थिक होता है उससे मोटा शिष्य का आसन हो जाए, गुरु के सामने आसन बिछा दिया, गुरु के आगे चले गए, या गुरु के साथ उनकी आशातना करते हुए, निंदा विकता करते हुए अगर चलेंगे तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो सकता है। अब बंद के कारण तो जान लिए, लेकिन हमको चाहिए कि हम ज्ञान में उपयोग रखें। तो ज्ञान में उपयोग रखने के लिए किन किन कारणों से, जो जो कारण है उन कारणों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज्ञान तथा ज्ञानी की प्रशंसा करना। जो जो कारण है उसका विपरीत करो, ऑपोजिट। ज्ञान तथा ज्ञानी की प्रशंसा करना, और जिनसे ज्ञान सीखा है, जो हमारे लिए उपकारी है, उनके नाम को कभी भी नहीं छुपाना। इट इज ओके टू टेल देयर नेम्स। अगर किसी से आपने ज्ञान सीखा है, किसी ने पूछा कि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुमने बहुत सीखा है, किससे सीखा है, तो नाम कभी भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। नाम नहीं छुपाना। जो ज्ञान सीख रहे हैं उनको कभी भी अंतराय नहीं देना। अगर अंतराय देते हैं तो भी ज्ञानावर्णीय कर्म का ही बंद होता है। किसी को रोकना नहीं, विघ्न नहीं डालना, अंतराय नहीं देना, हमेशा ज्ञान सीखने में सहयोगी बनना। और अगर ज्ञान पांचम आती है तो ज्ञान पांचम के दिन ज्ञान की आराधना करना, ज्ञान की स्तुति भक्ति करना, और साथ में ज्ञान के उपयोगी जो उपकरण होते हैं उनका दान करना। कोई अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता है, कोई ज़रूरतमंद है जिनको ज्ञान सीखना है, उनकी मदद करने से, दान पुण्य करने से, ज्ञान सीखने में उनको सहयोगी बनने से, अगर कोई दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी क्या करो, उनके ज्ञान सीखने में सहयोगी बनो। और ज्ञानी जन की आशातना से बचने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर इन सभी कारणों को ध्यान में रख करके पुनः पुरुषार्थ करेंगे, अपने ज्ञान में उपयोग रखेंगे, और ज्ञान में उपयोग रखते रखते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। आप क्या करेंगे, आज से क्या करेंगे? केवल चिंतन करेंगे, केवल श्रवण करेंगे, या आत्मसात करेंगे? अभी यहाँ बैठे हैं इसलिए आप कह रहे हो आत्मसात करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव की बांसुरी की आवाज तो सबको प्रिय लगती है। प्रिय लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। फ्लूट म्यूजिक माइंड के एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कम कर देता है। फ्लूट से जो आवाज निकलती है, बांसुरी से जो आवाज निकलती है, उसमें इतनी मधुरता होती है कि आपके मन को शांत तो करता ही है, लेकिन साथ में पेड़ पौधों पर भी उसका प्रभाव गिरता है। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव को सभी गोपियों ने पूछा कि हे कृष्ण, हे गोपाल, आप जो बांसुरी बजाते हैं वो बांसुरी आपके मुंह के इतने निकट होती है, इतने निकट होने के बावजूद भी वो सूखी की सूखी रहती है, लेकिन इसी बांसुरी की आवाज को सुन करके ये जंगल के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे हरे भरे क्यों हो जाते हैं?
इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि बांसुरी भले ही मेरे होठ के निकट है, मुझसे नजदीक है, लेकिन बांसुरी के अंदर एक छेद से आवाज आती है तो दूसरे छेद से वापस बाहर निकल जाती है, वो आत्मसात नहीं करती, इसीलिए बांसुरी सूखी की सूखी रह जाती है। लेकिन आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं, इस बांसुरी से निकलने वाली आवाज को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, और अंदर ग्रहण करने के कारण से पेड़ पौधे सारे हरे भरे हो जाते हैं और बांसुरी हमेशा सूखी की सूखी रह जाती है। ठीक वैसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो जिनवाणी श्रवण करते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो उनका जीवन सूखा का सूखा रह जाता है। और अगर जिसने जिनवाणी को श्रवण किया और आत्मसात कर लिया, हृदयंगम कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो उनका जीवन भी उन पेड़ पौधों की तरह हरा भरा हो जाता है। अब आप स्वयं चिंतन कीजिए, आपके जीवन को हरा भरा रखना है या आपके जीवन को सूखा बना करके अकाल दुष्काल की तरह अपने आप को दुखी करना है, ये आपके स्वयं का चिंतन होना चाहिए। जो साधक ज्ञान में उपयोग रखता है, जो जीवन में ज्ञान का आत्मसात करता है, वो एक दिन परम आनंद को प्राप्त करता है, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करता है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों की हमेशा प्रशंसा करें, ज्ञानी पुरुषों के गुण कीर्तन करें, ज्ञानी पुरुषों के बारे में चिंतन करें, उनके जीवन को देखें, उनके जीवन से कुछ आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, तभी आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले। श्री जैन धर्म की जय।